सो नाउ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पर एक नई लिस्टिंग है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और यहाँ पर मार्केट में लिस्ट होते हुए देखा, और अच्छे डिसेंट रिटर्न आपको ये स्टॉक ने देते हुए नजर आया है। आईपीओ से लेकर अब तक का एक बहुत ही बेहतरीन सफर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और इसका कॉम्पिटिटर है जो आपको सेम यहाँ पर उसी प्राइस रेंज में मिल जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन कौन सा यहाँ पर स्टॉक ज़्यादा आगे है वो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। उसका नाम है उज्जीवन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास वर्क कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स के अंदर कितना अंतर है, फंडामेंटल्स में कितना डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर आप शिफ्ट करने की ओर जाएं तो आप किधर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, या किसी को नई खरीदारी करनी है तो क्या उत्कर्ष में करें या फिर उज्जीवन में। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस देख लेते हैं कि इन दोनों स्मॉल बैंक्स की कितनी ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर। तो 737 ब्रांचेस हैं। ये डेट है आपका यहाँ पर इस न्यूज़ की 24 सितंबर 2022 की, और उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 737 ब्रांचेस हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास। वहीं अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखें तो 675 ब्रांचेस हैं, और अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200-300 ब्रांचेस का डिफरेंस लगा है, मोटा मोटा दोनों ही आसपास है अपने ब्रांचेस के लेवल पर। और अब आती है बात वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की टोटल मार्केट वैल्यू है यहाँ पर 5616.51 करोड़ रुपए। वहीं आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का मार्केट वैल्यू है 8658 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का डिफरेंस। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। 3000 करोड़ के मार्केट कैप का यहाँ पर जो ना ऑलमोस्ट डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो अब बात आ जाती है मार्केट वैल्यू की, तो दोनों ही स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू देखते हैं। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस का मार्केट वैल्यू है यहाँ पर 8658 करोड़ रुपए। वहीं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट वैल्यू है 5616 करोड़ रुपए। दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप में डिफरेंस निकल के आता है, यानी कि 3000 करोड़ स्मॉल फाइनेंस में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस उज्जीवन के कंपैरिजन डाउन है, या कहें डिफरेंस है। और अब इंटरेस्ट ये कितना अर्न करती हैं ये देखते हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 2023 मार्च के हिसाब से यहाँ पर 2504 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 2505 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अर्न करती है। वही अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो वो यहाँ पर 4164 करोड़ रुपए का अर्न करती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पर निकल के आता है 1664 करोड़ रुपए के आसपास का डिफरेंस ऑलमोस्ट। वही अगर प्रॉफिट की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट है 2023 मार्च के हिसाब से 404.50 करोड़। वही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट है 1000 करोड़ प्लस का। तो यहाँ पर बिग डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में दोनों ही बैंकिंग स्टॉक में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक के अगर इंडिकेटर की बात करें तो पी रेशियो कहां पर है, उत्कर्ष का पी रेशियो है आपका 13.89 का, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो है 7.09 के आसपास का। तो ये डिफरेंस बिग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टॉक की वैल्यूएशंस में, कि स्टॉक सस्ता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी सस्ता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बैंकिंग में नेट एनपीए कितने हैं, तो नेट एनपीए 2023 मार्च के हिसाब से उत्कर्ष के हैं 0.39, वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं 0.04% का नेट एनपीए। सो यहाँ पर भी आपको नेट एनपीए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड लास्ट कासा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यहाँ पर उत्कर्ष में यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलता है 20.89 का, वहीं आपको 26 का यहाँ पर करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट कासा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 20.89 का करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 27 का कासा देखने को मिलता है। सो ह्यूज डिफरेंस है, और उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आपके सामने मार्केट कैप की वैल्यू, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना अर्न करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, पी रेशियो क्या है, यहाँ पर नेट एनपीए क्या है, कासा क्या है, ये सारी बातें आपके सामने। इस बेहाफ पर एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आता है, इवन ब्रांच भी हमने देख ली, तो इन सभी के बेहाफ पर मुझे यहाँ पर यही लगता है कि यहाँ पर उत्कर्ष से ज़्यादा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर रखनी चाहिए।
इवन सस्ता भी है इस स्टॉक के कंपैरिजन अगर पी रेशियो को दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो अभी तक जो हमने देखा वो उससे हमें समझ में आया कि लीड जो कर रहा है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस कर रहा है। दोनों के प्राइसेस मेरे शायद पहले यहाँ पर ना आपको 23 रुपए या 24 रुपए मैंने बताया था आपको जीवन का प्राइस, शायद मैंने बताया होगा। एक्चुअल वो 25 रुपए नहीं चला, वो 25 रुपए से काफी ऊपर आ चुका है, काफी लंबा समय हो गया मैंने ट्रैक नहीं किया, 44 रुपए 30 पैसे पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी भी दमखम बाकी है। अगर मैं पी रेशियो 7 पर देखता हूं इसका, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो उत्कर्ष है उसका 13 के चला है। अभी भी ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, 6.5 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है दोनों के पी रेशियो में। तो वो कैसे एडजस्ट होगा वो पता नहीं। वो एक अलग बात है कि मार्केट इसको नहीं लेके चला हो कि उत्कर्ष और जीवन में बहुत ज़्यादा भिड़न है, लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक्स ही हैं, राइट। तो हमें तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक्चुअल में देखें तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आ चुके हैं, इक्विटास भी है और जीवन भी है, आपका उत्कर्ष भी अभी लिस्ट हो चुका। अभी आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आने वाला है, एयू बैंक वो डिफरेंट है, वो ये सारे यहाँ पर ना लिस्ट हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर ना अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अभी उत्कर्ष का चार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी जीवन का चार्ट क्या बोला, क्योंकि उत्कर्ष में 2-4 दिन ही हुई है अभी लिस्टिंग की, तो चार्ट वो बना तो होगा नहीं। और जीवन का देख लेते हैं। इसने 2021 के जो हाईएस्ट लेवल है जहां से इस स्टॉक ने एक गिरावट देखी, कुछ 15 शायद 18 रुपए तक के आसपास की गिरावट देखी है इस स्टॉक ने, और वहां से यहाँ पर देखिए अच्छा खासा। और अभी जो चार्ट बन रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बन रहा है। सो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, 2021 का जो हाईएस्ट लेवल था 44.50, इस स्टॉक ने दोबारा टेस्ट की है, हालांकि ऊपर टिका नहीं, 44 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ है। इसके ऊपर अगर चलने लगा, यानी कि 2021 के लेवल के ऊपर चलने लगा, जो हाईएस्ट लेवल था उसके ऊपर चलने लगा, तो ये स्टॉक है डाउन हुआ है 65-70 के आसपास से, हाईएस्ट है, हाईएस्ट। दोबारा दमखम कर सकता है ये, वहां पर जाने की पॉसिबल है। अगर ये 45, 46, 47 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, 45, 46 के ऊपर, तो फिर यहाँ पर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। पॉसिबल है इसके अंदर अपसाइड और यहाँ पर देखने को मिल जाए। अभी Q1 के नंबर्स मेरे ख्याल से आए नहीं है अभी, जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आ चुके होंगे तो फिर वो डिफरेंट बात है, अलग बात है, लेकिन आए हो ना आए हो उससे कोई थोड़ा सा साइड में रखिए। इसमें अभी जो लेटेस्ट दिखा रहा है इन सब पर, उसके बिहाफ पर तो जीवन ही यहाँ पर ना ज़्यादा बेहतर हमको देखने को मिला है। दोनों के प्राइस वाइज अगर आप देखें तो दोनों के सेम है प्राइस, वो 44 रुपये वो वर्क कर रहा है, 52 रुपये वो वर्क कर रहा है उत्कर्ष, और 44 रुपये पर आपका ये स्टॉक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष बहुत महंगा हो चुका भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर इंडस्ट्री आपका 20 के आसपास वर्क कर रहा है। अगर बैंकिंग में देखें तो 20 का जो इंडस्ट्री है वो है आपका, उसके कंपैरिजन तो सस्ता है ना अपने इंडस्ट्री पी से। तो हर स्टॉक अपनी अलग वैल्यू रखता है, हर स्टॉक अपना अलग पी रेशियो पर होता है। यहाँ पर मार्केट इसको वैल्यू देगा, ये वैल्यू रखेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन जीवन ज़्यादा बेहतर प्लेस पर है, और इससे अच्छे यहाँ पर ना नंबर्स भी हैं। तो ये देखने को मिलता है दोनों स्टॉक्स में। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स अगर नई खरीदारी करने की सोच रहे हैं उत्कर्ष में, तो आपके सामने ये छोटा सा एनालिसिस है, आप खुद भी रिसर्च करिएगा इसके बारे में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप भी रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरे बोलने से ही नहीं। यहाँ पर जो था वो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको लगता है कि उज्जीवन ज़्यादा बेटर है और आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करना चाहते तो आप इस तरफ देखिए, और अगर आपको लगता है कि उत्कर्ष ज़्यादा बेहतर है अभी भी, तो आप उज्जीवन की जगह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को आप देख सकते हैं। और अगर लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में आपको निवेश करने का मन नहीं है, तो आपका यहाँ पर मिड कैप कहें या कहें लार्ज कैप, स्टार्टिंग लार्ज कैप बैंक में एक स्टॉक है जिसका सबसे लोएस्ट पी रेशियो चल रहा है, जो कि बहुत ही दमखम रखता है, फेडरल बैंक। ये स्टॉक आप देख सकते हैं। इस स्टॉक के बारे में कई बार बता चुका हूं, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं यहाँ पर चैनल पर, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फेडरल बैंक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये सबसे मोस्ट यहाँ पर ना अंडर वैल्यूड स्टॉक है फेडरल बैंक। इसको लोग पूछ नहीं रहे हैं, इसको मार्केट पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक चाहिए तो आपको फेडरल बैंक को ही पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या बुराई है जब वो सीधे टक्कर दे रहा है इंडसइंड आपके IDFC फर्स्ट बैंक, तो वो भी आपको ना थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।